राधे राधे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ वीडियो में, जहाँ मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने चैनल पर मथुरा डिजिटल उड़ान में। और आपका स्वागत कर रहा हूँ फेसबुक एड्स यानी कि मेटा एड्स। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एड्स में अगर आप किसी का भी नाम लेता हूँ तो आप समझ जाइएगा एड्स के बारे में। तो मैं आपको मेटा एड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ से, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे इसको हमें समझना है। पहले देखो, अगर आपको यूट्यूब मतलब आपको अगर मेटा एड सीखना है तो ये नहीं कि आपको बस ऐड सीख लिया और ऐड कैसे रन करते हैं बाकी का सब छोड़ दिया, नहीं। ये ध्यान रखना, अगर आप किसी भी मंजिल का सातवां माला बना रहे हैं, मतलब सातवीं मंजिल बना रहे हैं, तो डायरेक्ट आप सातवीं मंजिल नहीं बना सकते। तो पहले आपको पाई से स्टार्ट करना होगा। जैसे कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो डायरेक्ट 10th या 12th की क्लास नहीं जाता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्टेप बाय स्टेप वो अलग अलग क्लास में सारी चीजों की जानकारी लेके तब वो 12th को पास आउट कर पाता है अच्छे से। तो वही बिल्कुल सेम है स्ट्रक्चर। तो आपको स्टेप बाय स्टेप को समझना है, इन डिटेल, इन डेप्थ, इन डीप, डीप डाइव करके मैं आपको यहाँ मेटा एड से सिखाने वाला हूँ। तो किसी भी चीज की चिंता नहीं करेंगे, तो कंटिन्यू आप फोकस रखेंगे। और डेली आपको जब भी मैं आपके पास वीडियो अपलोड करता हूँ तो प्लीज आप उसको देख लीजिए। अगर आपको समझ में आता है ओके, नहीं समझ में आता है तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी ओके नहीं करता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा मॉड्यूल है टेक्निकल टर्म्स। मतलब ये मेटा एड्स ऑलरेडी टेक्निकल है, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया टेक्निकल टर्म्स। तो टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से हमारे पास 6 टेक्निकल टर्म्स हैं। तो 6 टेक्निकल टर्म्स है हमारे पास। तो मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो फर्स्ट है हमारा इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मतलब कि किसी ने हमारे एड्स को देखा और उसने उसको देख के वो जैसे कि कोई फेसबुक पे है या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग में लगा हुआ और वहां मेरी ऐड आ गई। तो वहां उसने एक बार ऐड देखा और उसने स्क्रॉल कर दिया, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जब उसको ऐड दोबारा दिखा तो उसे हम इम्प्रेशन कहते हैं कि सामने वाले के पास इम्प्रेशन, सामने वाले को इम्प्रेशन पड़ा इस चीज का कि उसको दोबारा ऐड दिखाई दी। तो वेन ऑडियंस वॉच योर एड, मतलब जब आपकी ऑडियंस ने आपका एड देखा तो वो एक इम्प्रेशन हुआ। देन एवरी इंस्टेंट कंटेंट, मतलब जब किसी ने मेरे एड्स को देखा तो उसने इंस्टेंट कंटेंट को लुक किया, देखा उसने और इस चीज को समझा कि हाँ ये एड्स है। उसके बाद उसके पास दोबारा ऐड आई तो उसको हम कहते हैं रीच। यानी कि हमारा जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे मतलब किसी ने मेरे पास जब किसी का ऐड आता है, जैसे कि किसी का ऐड आया मेरे पास, तो मैंने उस ऐड को देखा और उसको स्क्रॉल कर दिया। देन उसके बाद दोबारा मैंने उसको देखा, तो दोबारा मैंने उसके देखा तो उसको सामने वाले को दो इम्प्रेशन मिले, दो इम्प्रेशन मिले। और उसको रीच मिली एक, मतलब एक बंदा है उसने 2 बार ऐड देख लिया, 3 बार देख लिया, 4 बार देख लिया, तो वो इम्प्रेशन, सामने वाले को इम्प्रेशन मिलता है। इम्प्रेशन के अंदर रीच, रीच मतलब एक इंसान ने 3 या 4 बार या 2 बार ऐड देखा। रीच ये वेन यूनिक ऑडियंस वॉच योर एड, मतलब आपके उस ऑडियंस ने आपके रीच को, मतलब उसको ऐड को देखा। 30 सेकंड का है, 15 सेकंड का है या 60 सेकंड का है, जो भी आपका ऐड है उसने, जो आपकी ऑडियंस है उसने अच्छे से उसको लुक किया और देखा और उसने समझा। देन उसके बाद ओनली यूनिक ऑडियंस इन कंटेंट, आपके जो ऑडियंस है, जो इंटरेस्टेड ऑडियंस है, जो आप जिस बारे में आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं उस एड्स के बारे में अगर उसको इंटरेस्टेड है तो वो एड्स देखेगा। तो उसके बाद पहले हमारे पास जितना हमारे पास, जैसे कि हमारे पास 100 इम्प्रेशन आए, जैसे कि हमारे एड्स 100 लोगों ने देखा तो जो इम्प्रेशन हुआ 100, तो रीच हुई 50, यानी कि एक इंसान ने 2 बार ऐड देखा। तो नॉर्मल सी बात है, आप इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इम्प्रेशन 100 और रीच 50। तो ये इम्प्रेशन और ये रीच है। देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
एवरेज नंबर ऑफ टाइम ए पर्सन सी आर एड, मतलब किसी पर्सन ने आपकी एड्स को देखा और उसको फ्रिक्वेंसी, उसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं, मतलब उसने एड को देखा और उसने इस चीज पे एंगेजमेंट की, मतलब किसी ने आपकी एड्स को देखा, उसने क्लिक किया उस पर। तो व्हेन ऑडियंस क्लिक ऑन योर सीटीए, मतलब आपके एड्स पे किसी ने कॉल टू एक्शन लिया। कॉल टू एक्शन क्या लिया उसने, जैसे कि आपका कॉल टू एक्शन हुआ कि एंगेजमेंट, आपके कस्टमर ने, आपके कस्टमर की फ्रिक्वेंसी है कि उसने ये चीज देखी, तो उसने सोचा कि मैं इस पर क्लिक करूं कि नहीं करूं, एड्स कैसा है उसके बारे में उसने समझा इन डिटेल। देन उसके बाद उसने एंगेजमेंट की, आपकी ऑडियंस ने एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट में मतलब या तो क्लिक किया, या फिर वेबसाइट पे गए, या फिर एक्शन लिया कोई ना कोई, या फिर लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, सेव किया। ये आपकी एंगेजमेंट हुई ऑडियंस की, मतलब आपके ऑडियंस ने उस एड्स पे क्लिक किया, या फिर वेबसाइट पे गया, एक्शन लिया, कोई ना कोई एक्शन लिया, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, सेव किया। ये एंगेजमेंट हुई उस ऑडियंस की। देन उसके बाद आप ये चीज, जितना मैंने आपको ये समझाया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इम्प्रेशन क्या होता है और रीच क्या होता है। देन फ्रिक्वेंसी के बाद कस्टमर करता क्या है, क्या आपकी ऑडियंस एक्शन लेती है, क्या आपकी ऑडियंस एंगेजमेंट करती है, क्लिक करती है, वेबसाइट पे जाती है, एक्शन लेती है, क्या एक्शन लेती है, लाइक, कमेंट, शेयर, सेव, क्या करती है, वो इंगेजमेंट है आपके ऑडियंस का। देन उसके बाद लीड कन्वर्जन, मतलब आपके एक्शन पे किसी ने, मतलब आपके एड्स पे किसी ने एंगेजमेंट किया, क्लिक किया, वेबसाइट पे गए, या फिर कोई ना कोई एक्शन लिया, जेन्युइन एक्शन लिया आपकी ऑडियंस ने, मतलब या तो आपके वेबिनार में आए, या फिर उन्होंने डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे जाके वो चीज परचेज कर ली। तो उसको हम बोलते हैं कि कोई भी चीज हो जाना कंप्लीटली, तो उसे हम बोलते हैं हमारी लीड कन्वर्ट हो गई। कुछ लोग उसको बोलते हैं लीड कन्वर्जन, और उसको बोलते, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास लीड आ गई, या फिर लीड कन्वर्ट हो गई। व्हेन ऑडियंस क्लिक ऑन योर एड, आपकी वेबसाइट पे क्लिक, मतलब आपके एड्स पे क्लिक करने के बाद जब ऑडियंस कोई भी इंगेजमेंट करती है, तो वो वहाँ पे या तो फॉर्म फिल करती है, या आपकी वेबसाइट पे डिटेल फिल करती है, या जब आपके पास उनका मोबाइल नंबर, आप उनकी ईमेल आईडी, जब उनका नाम आ जाता है, तो आपकी लीड कन्वर्ट हो जाती है, मतलब आपका लीड लीड कनेक्शन शुरू हो जाता है। जब आपकी लीड की लिस्ट में, आपकी लीड वाली लिस्ट में वो इंसान आ जाता है, तो हम इसे लीड कन्वर्जन कहते हैं। जब कोई भी इंसान प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, मतलब खरीद लेता है, तो वो हमारी लीड कन्वर्ट हो जाती है, तो हमें इसे लीड कन्वर्जन कहते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और ये टेक्नियों में जहाँ में आपका, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि मेटा एड्स के अंदर टेक्निकल टर्म्स में क्या क्या आपके स्टेप्स है, 6, तो वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीटली बताया है, तो प्लीज इसको आप कंप्लीट समझेंगे, और तभी आप उसको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आप आगे बढ़ेंगे। देन उसके बाद एक चीज और आपको समझनी है कि आपको पहले एक चीज कंप्लीट करनी है, तभी आपको आगे जाना है। देन उसके पहले अगर आपने कोई भी चीज कंप्लीट नहीं की है, तो प्लीज आप एकदम से आगे भागने की कोशिश नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो और उसका आपको सातवां फ्लोर बनाना है, तो आप डायरेक्ट सातवां फ्लोर नहीं बना सकते। तो पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, पाए खड़े करेंगे, तो पाए से ही तब जाके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तब जाके सातवां माला बन पाएगा। तो इसलिए आपको इस चीज को समझना होगा। अगर आपको ये वीडियो अगर नहीं समझ में आया, तो एक बार और दोबारा देख लीजिए। नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा, और मेरे को जो भी आपका कॉल टू एक्शन है, वो आप मेरे को बताइए कि
मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है। आई होप मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की। तो जब तक के लिए मैं दोबारा मिलता हूँ इसी मेटा एड्स के कुछ आपको लाइव प्रैक्टिकल कैंपेन्स लगाते हुए, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो मैं आपको वहां मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक नहीं मिलता तो प्लीज सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।